सो वंस अगेन वी आर देयर विद के क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एमटेक का ही कवर किया कि एमटेक इन आईआईटीज एंड ऑल, बट के हैज़ रिसेंटली गॉट हिज प्लेसमेंट। तो मैंने सोचा कि प्लेसमेंट का तैयारी कैसे करना है, प्लेसमेंट रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब, तो वो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो के पहले सबको बता दो कि वेयर यू गॉट योर प्लेसमेंट एंड योर रोल इन दैट कंपनी। Okay, so I got placed in Samsung Research, Bangalore, and my profile is advanced developer there, and the work would be mostly around machine learning research and yeah. सो के व्हाट इज़ द कंप्लीट प्लेसमेंट का प्रोसीजर, कैसे होता है? और मुझे बताया कि फेजेस होते हैं, तो तुम बताओ कि तुम्हें कौन से फेज में मिला, कैसे मिला? Okay. So IIT में placements दो phases होते हैं, phase 1 and phase 2. Phase 1 runs from जुलाई अगस्त, जो कि एकेडमिक ईयर का स्टार्ट होता है वहाँ से लेके दिसंबर तक, एंड फेज़ 2 स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी, जो कि मतलब इस वाले सेमेस्टर के एंड तक, मतलब अप्रैल मई तक चलता है। अब सो फेज़ 1 इज़ द मोर रिगरस और काफ़ी मतलब जो है ऑर्गेनाइज होता है फेज़ 1। फेज़ 2 में कुछ भी मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता है। फेज़ 1 में अगस्त में सबसे पहले हमारी कंपनी पीपीटीज़ होती है, जिसमें कंपनीज आती हैं और अपनी कंपनीज़ के बारे में बताती हैं कि दिस आर द पर्क्स वी गिव यू, और सारा मतलब जो जो डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं कैंडिडेट्स के साथ। पीपीटीज़ होती है, उसके साथ साथ रेज्यूमे मेकिंग सेशंस होते हैं जिसमें प्रोफेशनल्स आते हैं और दे टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मेक गुड रेज्यूमेस। सो ये सब अगस्त में होता है, एंड देन उसी टाइम पे कंपनीज रजिस्टर करना शुरू कर देती है प्लेसमेंट सीजन में, जो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करना चाहती है। देन आई गेस फ्रॉम सेप्टेम्बर स्टार्ट इटसेल्फ जेफ्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं। जेफ इज़ बेसिकली जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी अपना जेफ ओपन करती है, जॉब प्रोफाइल, देन उसी में सारा मतलब कंपेंसेशन डिटेल्स, वर्क डिटेल्स, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। और सारे स्टूडेंट्स को कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जैब्स अलाउड होते हैं भरने के लिए, कि यू कैन फिल 40 और 50 जैब्स, इतनी कंपनीज़ के लिए तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की जो प्लेसमेंट टीम है, जो मतलब दे वर्क रियली वेरी वेल, तो वो लोग मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। सो इफ़ यू अप्लाई फॉर दोज मॉक टेस्ट, एंड सो उससे दो फायदे होते हैं कि एक तो आपका प्रिपरेशन होता है कंपनी टेस्ट अटेम्प्ट करने का, और दूसरा है कि आपको इंसेंटिव पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि आप एक्स्ट्रा जैब्स भी भर सकते हो, एक्स्ट्रा कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 मंथ्स फुल्ली कंपनीज़ के टेस्ट होते हैं डिफरेंट स्लॉट्स में। वो सैटरडे, संडे, मॉर्निंग, इवनिंग, वो अपने टेस्ट वगैरह लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के शेड्यूल्स होते हैं उनके। एंड देन द मेन सेशन बिगिन, जो कि दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक होता है। सो दिसंबर 1 इज कॉल्ड द डे 1, एंड टिल दिसंबर 15 वी कॉल इट डे 1, डे 2, डे 3, एंड इट गोज टिल डे 15, राइट। सो एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 पे आई वुड से कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ड्रीम कंपनीज होती है बच्चों की, उनके इंटरव्यूज डे 1, 2, 3 पे होते हैं। देन एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड, डे 15 तक कंपनीज के इंटरव्यूज होते रहते हैं। एंड एज सून एज यू गेट प्लेस, मतलब डे 1 पे अगर आप प्लेस हो गए, देन यू गेट आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस उसी दिन। अगर उस दिन नहीं हुए तो डे 2 पे अगर आप प्लेस हो गए, देन यू गेट आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। ओके, सो तुम्हारा? So I got placed on day 2. बेसिकली फ्रॉम बिफोर डे 1 itself you get शॉर्ट लिस्ट, कि तुम्हारा किस किस कंपनी में इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट है। सो मेरा बेसिकली डे 1 पे एक शॉर्ट लिस्ट था क्वालकॉम का, एंड देन ऑन डे 2 आई हैड अनदर शॉर्ट लिस्ट विच इज सैमसंग, एंड डे 3 पे भी मेरे 2 शॉर्ट लिस्ट थे। सो ऑन डे 1 आई डिडंट गेट क्वालकॉम, बट ऑन डे 2 आई गॉट सैमसंग। तो सैमसंग इज़ अ ड्रीम कंपनी, ड्रीमी वाइब है। तो कैसा लगा व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ सैमसंग मिल गया? तो अगर आप भी के की तरह अपनी ड्रीम कंपनी को क्रैक करना चाहते हैं थ्रू एमटेक प्रोग्राम, तो मैं आपको बता दूं यार, पीडब्ल्यू पे बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है ऑन दी ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आप सभी बैचेस पे देख सकते हैं गेट के बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, एंड आप अपनी नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको 1 ईयर प्रोग्राम चाहिए या 2 ईयर प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैचेस है, जैसे विजय का रैंक इम्प्रूवमेंट, देन पराक्रम गेट, देन श्रेष्ठ ग्रेड, बहुत सारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैचेस हैं। ऑल्सो यार 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आरआरबी जेई में भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए भी पीडब्ल्यू ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इन्फिनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी फ्रॉम पीडब्ल्यू, जिसमें आपको मिलेगा गेट खजाना, पीवाईक्यू बुक्स एंड बहुत कुछ
The core feature of these batches are that lecture planner and test planner will be uploaded in the batch notice section. Classes will be there from Monday to Friday. MCQs, MSQs and NAT type of questions aligned with GATE pattern, test series, this live discussion, doubt engine, PYQs in quiz format with video solutions for relevant subjects. And you can also buy now PW books which contains past 16 years papers. You can completely ace your preparation with this. These books are specially designed for GATE aspirants and they are embedded QR codes with video solutions. And in short, I would say that PW has got you covered with its batches. So use my code Garima500 to get additional 500 rupees discount. And now let's hear what Keki is saying. ऑब्वियसली DA2 पे आई गेस बहुत ही अजीब सा मोमेंट था. सो बेसिकली आफ्टर ऑल द 3 इंटरव्यू राउंड्स वी वर सिटिंग इन गुलमोहर गुल्लू एंड हैविंग लंच. देन तो बेसिकली स्टूडेंट और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट POC होता है वो IC होता है, प्लेसमेंट सेल का. सो ही कॉल्ड मी एंड कि तुमको मतलब जो है यहाँ पे बुला रहे. सो आई थॉट कि एक एक्स्ट्रा राउंड होने वाला है, बट देन सैमसंग पीपल जस्ट कॉल्ड फॉर अ फॉर्मल टॉक एंड जस्ट अ ग्रुप पिक्चर. सो दैट वाज द मोमेंट. वैसे स्लॉट दिन के एंड में पता चलता है कि वेदर यू गॉट प्लेस्ड और नॉट, कि तुम्हें ऑफर मिला है कि नहीं उस कंपनी से. बट फॉर दैट मोमेंट आई न्यू कि ओके चलो इसमें तो निकल गया है. सो दैट मोमेंट वाज सडन एंड या आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट, बिकॉज इस साल प्लेसमेंट प्रोसेस भी रिसेशन की वजह से काफी ऊपर नीचे हो रहा था. तो गेटिंग दैट ऑफर इन सच अ कंपनी वाज अ वेरी रिलीविंग थिंग फॉर मी. राइट ठीक है. So how did you prepare for your interviews? Okay, so talking about interview preparation, initially तो मुझे भी कुछ पता नहीं था. Then the best perk of being at IIT Bombay is the support from seniors you get. Right. So I had very good seniors. Everybody got placed in very nice companies. So I just talked to them. उनसे मैंने tips लिए कि how did you prepare for test. They suggested me some books, resources, everything, how to prepare, timelines. So just वही चीज़ें follow की. Everything just went good and just talk about preparations. Then in computer science you just prepare for coding questions basically. Yeah, there are many resources. आप initially prepare करना शुरू कर देते हो programming questions के लिए. Then I also followed a book, I would name it is programming elements of programming interviews so I did in Python, so it's in Python and by Adnan Aziz. Very nice book to start your interview preparation. And then just be thorough with what you are doing here. So basically resume में आप mention करते हो कि आपका research यहाँ पे किस topic में है. So and all the course project जो आपने यहाँ पे किए हैं. So preparation का बहुत एक important part होता है कि आपका resume में आपने जो चीज़ें mention की है you should be thorough with all of them, क्योंकि उनसे बहुत questions आते हैं आपके course project और आपका जो research आप यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. So any weird moments during your interview and कुछ ऐसा हो गया कि आप stuck हो गए and then how you handled it? Okay, so actually there was a two weird. I won't say the second one to be weird, but पहला वाला था obviously. So मेरा research basically machine learning में text के ऊपर है, textual data के ऊपर. And I just went in there and straight away I got questions जो कि different modalities से थे, different domains से, जो कि images और speech के ऊपर थे. So एक्चुअली में मुझे उतना डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी थी नहीं, बट अगेन मॉडलिटीज डिफरेंट है, बट द मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स आर सेम अक्रॉस ऑल द मॉडलिटीज. फंडामेंटल्स आर सेम एवरीवेयर. सो दोज फंडामेंटल्स हेल्प मी एंड आई जस्ट स्टक विद द फंडामेंटल्स एंड जस्ट अप्रोच द प्रॉब्लम एज आई शुड एंड या इट वेंट वेल. And second, I guess one of the interviewers suddenly asked me, so it was a Samsung interview, and he just asked me that what Samsung features do you like, and as I use a Samsung phone, so I just told him, okay, this is good, this is good, this is good, and suddenly he asked that which device do you use. So I was surprised and I was like, okay, I use a Samsung device only. Okay. तो मतलब ये फायदा हो गया of using Samsung mobile phone. गजब आदमी है यार, कोट कहाँ चला? I won't say it's a perk, yeah, but maybe good impression. ठीक है. Any mentors you had? Mentors basically, yeah, seniors only. I learned everything from seniors, yeah. So do you feel कि तुम्हारे resume में कुछ ऐसे चीज़ें हो कि which made your resume outshine others? तो resume पे कुछ बताओ.
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे यू कांट फ्रेम योर रेज्यूमे ऑन योर चॉइस. Okay. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि प्लेसमेंट सेल देती है. दिस इज द फॉर्मेट इन विच यू शुड फ्रेम योर रेज्यूमे. बेसिकली ऊपर आपकी फ्रंट में आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, देन योर मेन प्रोजेक्ट, देन योर कोर्स प्रोजेक्ट, एंड फाइनली योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑन. सो दिस इज द फॉर्मेट वी फॉलो. एंड यहाँ पे आपको 4-5 रेज्यूमेस बनाने होते हैं टारगेटिंग डिफरेंट कंपनीज की. आपको मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनीज के लिए अलग रेज्यूमे बनाना है, सॉफ्टवेयर जो एसडी रोल्स होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट रेज्यूमे बनाना है. सो सारे रेज्यूमेस में आप अलग अलग डिटेल्स डाल सकते हो टू जस्ट what we say market our sales, right? Okay. And the most important things which matter in any resume are is your CPI basically here. Okay. Right, CPI matters. importance, yeah. कितना होना चाहिए? So अगर हम लोग किसी कंपनी के लिए अप्लाई करने की बात करें, देन इफ़ यू आर अबव 7.5 देन यू कैन अप्लाई फॉर 99% कंपनीज. देन कंपनीज ऑब्वियसली इंटरव्यूज में कुछ पर्सनल फिल्टर्स लगाती है. दे सी कि ओके ये सारे कैंडिडेट्स हमें टेस्ट के थ्रू मिले हैं. दे ऑब्वियसली लुक फॉर पीपल विथ हायर CPI. सो वो एक इंटरनल बायस उनका होता है थोड़ा सा. बट स्टिल एनीथिंग अबव 8.5 इज़ वेरी गुड. ठीक है. So some mistakes to avoid during your interview preparation as well as during the interview. So preparation wise, if you are just following the guidelines from your mentor, it's always good. There is nothing to be much cautious about the preparation. But during interview, there are things you should बी केयरफुल अबाउट. जैसे कि एक तो है कि कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है. दे ऑलवेज सी कि हाउ कॉन्फिडेंट इज़ द कैंडिडेट इज़. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि द रेज्यूमे एनीथिंग. सो बेसिकली रेज्यूमे यहाँ पे IT बॉम्बे में वैसे भी वेरिफिकेशन होता है. एनीथिंग यू राइट इन योर रेज्यूमे वो वेरीफाई करती है प्लेसमेंट सेल की इज इट ट्रू और यू कांट लाई. Okay. And even if you write anything which is correct, but still you need to be prepared for that all the time. आपने जो भी लिखा है आपको अपने रिसर्च के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. एनी कोर्स प्रोजेक्ट स्किल सेट जो आपने मेंशन किया है, यू शुड बी थोरो विद दैट. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड. ठीक है. अभी जैसे बीटेक की बात करें तो बीटेक में पर्सनल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फेस्ट में जो मैनेजर्स हो गए ये सब रेज्यूमे में काफ़ी मैटर करता है. मतलब स्पेशली फॉर नॉन कोर जॉब्स. सो डू यू थिंक यहाँ पे एमटेक में भी ऐसा कुछ है? बेसिकली हम लोग जब आए थे और जब प्लेसमेंट सीजन शुरू नहीं हुआ था तो हम एक इम्प्रेशन था कि या PORs आर इम्पोर्टेंट टू डू. सो वी ऑल्सो रजिस्टर फॉर सम PORs जो कि मतलब डूएबल थे अलॉन्ग विद एकेडमिक्स. एंड सो नाउ फिर अब बाद में हमको पता चला कि PORs होना डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी टारगेट कर रहे हो. सो बेसिकली बीटेक्स काफ़ी कंसल्टेंसी और इस टाइप की कंपनीज वो लोग टारगेट करते हैं. तो उन लोगों के लिए PORs क्योंकि दे चेक फॉर योर मैनेजमेंट स्किल्स क्या राइट. सो उन लोगों के लिए POR होना एक बहुत अच्छा पर्क होता है, उनके रेज्यूमे में शाइन करता है. बट इन आवर केस वी मोस्टली टारगेट फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, ML बेस्ड कंपनी. सो इन कंपनीज में POR का आई डोंट से कि मतलब नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा. ठीक है. परफेक्ट. सो आई थिंक सब कुछ कवर ही हो गया है, राइट? So that's all for today, guys. I hope you like this video. If you do so, you know what you have to do. So yeah, see you in the next video. Bye bye.